नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों पढ़ेंगे हम जिस तरीके से आपके ऊपर बोर्ड में पड़ा हुआ दिशा और दूरी, मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे तथा समझेंगे। इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे किए जाते हैं, दिशा कितनी होती है इनका भी ज्ञान होगा, और कैसे होती हैं, किस तरीके से दिशा निर्धारित की गई है, तथा इन सभी बातों का बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो आप लगातार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जवाब आपसे छूट ना पाए। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन क्लिक कर लें। तो चलते हैं, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे तो नंबर 1 की बात करेंगे, दिशा कितनी होती है। दिशा कितनी होती है? मुख्य तौर पर केवल 2 दिशा का जो ज्ञान हुआ था वो पहले हुआ था। ये 2 दिशाएं का ज्ञान हुआ था। ये 2 दिशाएं कौन कौन सी? ये थी उत्तर, ये है दोस्तों दक्षिण। ये 2 दिशा का ज्ञान कैसे हुआ था? वैज्ञानिक लोगों ने ध्रुव तारों को देखते हुए इस 2 दिशा का ज्ञान पहले से बताया कि ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं ये दिशा का ज्ञान कैसे हुआ। ये दिशा का जो पूर्व और पश्चिम, देखिए ये पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ये दिशा का ज्ञान कैसे हुआ दोस्तों? ये दिशा का ज्ञान हमको एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य की ओर देखते हुए कि कहते थे कि सूर्य जिस तरह से उदय हुआ उस दिशा को नाम दिया गया पूर्व, जिस दिशा में अस्त हुआ उस दिशा का नाम पश्चिम दिया। तथा अगर बात करें तो हमारे पास अब कितनी दिशा हो गई? 4। अब बात करेंगे इसमें ये भी दिशा का ज्ञान हुआ और इस भी दिशा का ज्ञान हुआ, इस दिशा का भी ज्ञान हुआ। अब ये दिशा कौन कौन सी होंगी उनकी जानकारी देते हैं। तो इस दिशा को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व, इस कहते हैं दक्षिण, दक्षिण पूर्व, इस दिशा को कहेंगे दक्षिण। इस दिशा को दोस्तों क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। पूर्व। इस दिशा को क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर, सॉरी यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे उत्तर पश्चिम। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये दिशा को, सर ये दिशा को आपने पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं लिखा? पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं लिखा? हमने यही बात आपसे पहले बताई है कि सबसे पहले जो दिशा का ज्ञान हुआ था वो उत्तर दक्षिण का। तो इसी तरीके से हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर पश्चिम दक्षिण लिखा हो तो वो बात आपको गलत करनी है, तथा यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। इधर होगा दक्षिण पूरब होगा। तो सर इन 2 बातों को बाद में लिखा जाएगा, इन 2 बातों को पहले लिखा जाएगा। अब अपने पास मुख्य दिशा कितनी हो गई? 8। 8 दिशा हो गई। अगर बात करते हैं दोस्तों भूगोल के हिसाब से तो 32 हैं। भूगोल के हिसाब से 32 दिशाएं। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तथा अब बात करेंगे इसमें अगर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछेगा दिशा के हिसाब, दिशा कौन सी दिशा में व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति की दिशा, व्यक्ति की। ठीक, दूसरी बात इसमें मेरे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा
घड़ी के अनुसार नंबर 3 परछाई वाले प्रश्न। ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो मैं करा दूंगा आपको। ये एक तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये घड़ी के अनुसार भी आएगा, ये ठीक है दोस्तों। अब करेंगे इसमें पहली बात हम दिशा के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन आप लोग डाल लीजिए हेडिंग कि दिशा के अनुसार कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, उनकी जानकारी में बात करें। उम्मीद है ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं पता वो कर लीजिए। मैं जितने आपको आराम से पढ़ाऊंगा आपको शायद उतना ही समझ में आ जाए। देखिए, दिशा के अनुसार की बात करें तो अगर मैंने कह दिया देखिए ठीक, ये घूमती हुई दिशा है, ठीक। तो ये दिशा कौन सी होगी? अब दिशा कैसे पहचानेंगे उसकी बात हम बता दें दोस्तों। दिशा पहचानेंगे दोस्तों, जैसे हमारी ये ऐसे बोर्ड पे रख देना या ऐसे आप अपना उल्टे हाथ को खड़ा कर देना। जिस तरफ की गर्दन खुली हो वो दिशा कौन सी होती है दोस्तों? ये दिशा किधर होगी? ये दिशा, या फिर आप ऐसे समझिए, इस दिशा को देखिए, जिस तरफ को गादी खुली आपके किस हाथ पे जाता है? सीधे हाथ पे। तो आपकी दिशा कौन सी? दाएं होगी। तो यहाँ दिशा क्या होगी? दायां, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ही प्रयोग होगा, दायां। अगर आप दूसरी चीज़ समझ लेना, ये दिशा कौन सी होगी? बायां। देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से गादी खुली हो गई, गादी जिस तरह पर खुली होगी वो दिशा आपकी दाएं होगी, और जिस तरफ की ये काला होगा उस तरफ की दिशा बायां होगी। अर्थात आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, और जिस हाथ से आप खाना मतलब जिस हाथ से आपका ये राइट हैंड है उसको दायां बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड है उसको बायां बोलते हैं। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी। अब इसका हम एक क्वेश्चन छोटा सा दे देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, राम अपने घर से पूर्व की ओर जाता है। कुछ चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है तथा पुनः दाएं और मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? की ओर जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा स्क्रीन का, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों ने किया है। पहला क्वेश्चन, राम अपने घर से पूर्व की ओर जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि राम जो है वो अपने घर से कहाँ गया? पूरब की ओर। अब देखिए, पूरब दिशा यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे बना, यहाँ से बंदा खड़ा है और ये पूरब की ओर गया, राम गया, कोई बात नहीं। कुछ चलने के बाद वह दाईं ओर, अब यहाँ से गया तो उसका दायां किधर होगा दोस्तों? जिस तरीके से चल रहा है बस मतलब राइट हैंड उसका दायां हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसे हथेली रख रहे हैं तो देखा ये वाली चीज़ है ना, तो ये नीचे आ गई, दाएं चला। अब बोला है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर बंदे ने क्या किया? हम देखो ऐसे खड़े हैं, फिर बंदे ने दाएं ओर मुड़ा, तो दाएं किधर होगा दोस्तों? ये हो जाएगा।
अब बताइए, राष्ट्र में पूछ रहा है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों? तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है दोस्तों पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ये पहला टाइप आपका। आप अगर कहते हैं वो प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु पर ही आ गया है, तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु पे ही से वो इसी दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। ये भी बात आप कह सकते हैं। इतनी बात तो उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन आपके प्रति बना रहे। तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसके दूसरे टाइप। ये आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए मोहन सुबह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तथा वहाँ से वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर जाता है, तो उसकी कुल दूरी क्या होगी तथा वह किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहन जो एक लड़का है वो सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। वह सुबह 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है तथा वहाँ से वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर जाता। 4 किलोमीटर जो है वो दाएं मुड़कर जाता है, तो उसकी कुल दूरी तथा वह किस दिशा में गया। अब देखिए दोस्तों, ये सुबह बंदे ने क्या किया, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये गया कितना 5 किलोमीटर पूरब इधर ही है, 5 किलोमीटर गया। फिर वहाँ से बोल रहा है कि दाएं मुड़ा। अब दाएं किधर होगा दोस्तों? नीचे होगा। दाएं मुड़ा तो कितना गया? 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है उसकी कुल दूरी दोस्तों कितनी है? तो 5 + 4 = 9 किलोमीटर कुल दूरी। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब देखिए मैंने आपको इसके 2 टाइप के क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब बाकी जो बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे सर भी पढ़ाएंगे। मैं इस समय थोड़ा जल्दी में, थोड़ा कुछ समय है इसलिए मैं आज थोड़ा छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट कल बना दूंगा, अगले टर्म में मतलब वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे आप देखना ना भूलें। बहुत इसमें अच्छे सवाल कराएंगे, परछाई वाले भी कराएंगे कि एक आपस में 2 व्यक्ति कैसे होते हैं, उस सवाल को आप ज़रूर देखना, जिससे आपको बहुत ही क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी और बहुत ही आसान तरीके से। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताएं, जिससे हमें पता चले कि हमने ये गलती की है, इसके बारे में हमें आगे और कुछ अच्छे सुधार करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करते जाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।